कथा में इतने सारे पत्र आते हैं और ना के बराबर पत्र पढ़ते हैं, केवल 4, 5, 6 पत्र पूरी कथा में पढ़ लिए तो पढ़ लिए। पढ़ना नहीं होता हमारा, इतना पत्र हम नहीं पढ़ पाते। अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो फिर कथा कैसे बाँचेंगे, तो नहीं पढ़ पाते। थोड़े से पत्र 4, 5, 6 जो पत्र मिल जाते हैं उसको ऊपर रखे रहे या नीचे रखे रहे, कहीं से भी निकाल कर उसको पढ़ लिया। पर हमारा भरोसा कहता है इन पत्रों में आपका विश्वास इतना पक्का हो गया है कि शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि भोलेनाथ को तुम्हारा कार्य करने के लिए आना ही पड़ता है और कार्य कर कर जाना ही पड़ता है। ये भरोसा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसको आना पड़ता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब अंतिम क्षण है और आपका विश्वास दृढ़ है तो वो कैसे भी आएगा, आएगा जब। एक लड़के का एक पत्र आया है कि I'm always on the go and I carry my work with me wherever I go. In my zook. हथिला दो ऐसे। सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले आप फोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर। पहला फोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ। दूसरा फोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया। आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहां से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो। तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए, वेंटिलेटर पे ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिवजी पे हम जल चढ़ा रहे थे। गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते, डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगाकर आ जाते। जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रखकर आ जाता। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, हलचल हुआ, पर उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त भी चली गई, शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया,
महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। तांबे के कलश में, लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिव जी को चढ़ा देते, उसका आचमन करा देते। गुरुदेव, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहां पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्त भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, सत्यम शिवम सुंदरम। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप ठीक है बाबू? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो 1 लोटा जल। इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में, सालों। कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर लाके रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूँ। इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूँ। अब कथा सुनना मतलब